राम राम नमस्कार सभी कर्मचारी साथियों को स्वागत आपका अपने चैनल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में। सबसे पहले सभी कर्मचारी साथियों को होली फाग की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार आप सभी कर्मचारी साथियों को रंगों से खुशियां भरने का त्यौहार है। ये आप सभी की ज़िंदगी में रंग लेकर आए साथियों। तो जितने भी कर्मचारी साथी हैं हमारे जॉब सिक्योरिटी और एसओपी के इंतज़ार में साथियों, मानते हैं कि तारीख पे तारीख दी जा रही है एसओपी को लेकर, तो सभी साथियों के मन में ये आने लग गया कि सरकारें और संगठन झूठ बोलते हैं। जो तारीखें तय होती है उस तारीखों पे काम नहीं हो पाते। मानते हैं साथियों, जो तारीखें तय हुई हैं उन तारीखों के ऊपर आपने आस भी लगाई थी, विश्वास भी जताया था, लेकिन वो अभी पूरा हो नहीं पाया आपका। तो साथियों, घबराने की ज़रूरत अभी भी नहीं है। मैं आपको आज भी पॉजिटिविटी बता रहा हूँ, किसी भी कर्मचारी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आपका जो जॉब सिक्योरिटी एसओपी है वो 2, 3, 4 दिन के अंदर मैक्सिमम फाइनल डेट इस पे आ जानी है साथियों, 2, 4 दिन। क्योंकि जो एसओपी है साथियों, किन्हीं कारणों से लेट हुई है, उसके अंदर कुछ और चीज़ें जोड़ी गई हैं और कुछ चीज़ों को ठीक करवाया गया है। कुछ चीज़ें ठीक करवाई गई हैं, कुछ चीज़ों को जोड़ा गया है उसके अंदर। तो अभी हाल ही में महिला दिवस पर कुछ छुट्टियों का प्रावधान किया था, तो उन छुट्टियों को भी उसके अंदर एडजस्ट करवाने का भी काम किया गया है। और भी 2, 4 जो बेनिफिट्स हैं, जो सुधार है, वो करवाए गए हैं साथियों। इसमें आप सभी कर्मचारियों का ही बेनिफिट है, तो किसी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेन बात आती है साथियों कि विभागीय कमेटी गठित हो चुकी है। कर्मियों की जांच करेगी कमेटी। जॉब सिक्योरिटी उसी को मिलेगी जो सारे नियम को पूरा कर लेते हैं साथियों। तो आपको दिखा देते हैं सारी जानकारी। पत्र जारी कर दिया गया है और इस विभाग के बहुत सारे कर्मचारी हैं, काफ़ी समय से प्रत्येक वीडियो में अपने डिपार्टमेंट के बारे में कमेंट करते हैं, पूछते हैं कि हमारे विभाग ने भी कुछ कार्यवाही की है या नहीं की है। तो साथियों, आज उन्हीं सभी साथियों के लिए देख लेना एक बार क्या कुछ है जानकारी। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी संघ लिमिटेड है, 12 तारीख को जारी किया गया है। हरियाणा राज्य के सभी मुख्य कार्यकारी अधिकारी दुग्ध संघ। विषय क्या है? हरियाणा संविदा कर्मचारी अधिनियम 2024 और संशोधन अध्यादेश 2025, दोनों चीज़ों को इसमें मिला दिया गया है। राज्य सरकार ने सरकारी कार्यालयों और राज्य सरकार के संगठनों में 15/8/24 तक कार्यरत सभी मौजूदा अनुबंध कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी सेवा की सुरक्षा अधिनियम 2024 नामक एक अधिनियम संख्या, जो ये 6/12/24 को प्रतिलिपि जारी की गई थी अधिसूची, और जो 14 अगस्त 2024 से लागू हो गया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक पत्र और जारी किया गया था 28 फरवरी 2025 को, जिसका नाम दिया गया था कि इसका नाम संविदा कर्मचारी यानी कि संशोधन अध्यादेश 2025 बनाया गया था। तो उसके द्वारा अधिनियम की धारा 3 पार्ट 2 के नीचे स्पष्टीकरण 2 में कैलेंडर वर्ष शब्दों को अनुबंध सेवा के 1 वर्ष में संशोधित किया गया है। यानी कि अब जो भी विभाग पत्र जारी करेगा उसमें सबसे पहले 240 दिन की हाजिरी वाला काम करेगा। दूसरा काम करेगा जो सर्विस गैप है, उन कर्मचारियों को भी ऐड करने का काम विभाग द्वारा किया जाएगा। तो राज्य सरकार ने पत्र संख्या जो दी गई है इसमें 13/9/24 के माध्यम से सूचित किया है कि हरियाणा सिविल सेवा नियम 2016 के अनुलग्न 1 में निर्दिष्ट विभाग अध्यक्ष, बोर्ड निगम और वैधानिक प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख उपरोक्त अध्यादेश के उद्देश्य के लिए उपयुक्त प्राधिकार होंगे। उक्त निर्देशों के मद्देनज़र संगठन के कार्यकारी प्रमुख होने के नाते प्रबंध निदेशक ने हरियाणा संविदा कर्मचारी सुरक्षा 2024 और संशोधन अध्यादेश 2025 का अनुपालन करने और उक्त अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा देने के लिए 15/8/24 से आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी है। भाई, इससे आगे बढ़कर अपने कर्मचारियों को जो नियमित करे गए हैं, जो इसके अंदर एलिजिबल है, उनके ऊपर काम करने के लिए बोला गया है। जो उक्त अधिनियम को अपनाने के संबंध में फेडरेशन के निदेशक मंडल और संबंधित एमयू की पूर्व कार्यात्मक स्वीकृति के अधीन है।
यह भी आदेश दिया गया है कि आगे की कार्यवाही से पहले संबंधित दूध संघ के सीईओ, डीडीओ और प्रशासनिक प्रभारी की एक समिति गठित की जाए ताकि अधिनियम के अनुसार रिकॉर्ड के आधार पर पात्रता का पता लगाया जा सके और रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके। समिति अपनी रिपोर्ट में यह भी प्रमाणित करेगी कि प्रत्येक व्यक्ति के रिकॉर्ड की जांच करी गई है और उसे सही पाया गया है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। गलत कार्रवाई के कारण दूध संघ को किसी भी कानूनी जटिलता, वित्तीय नुकसान के मामले में उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा। साथियों, तो ये पत्र है साथियों वीटा वालों का, ये जारी कर दिया गया है 12 मार्च 2025 को। तो इसके अंतर्गत जो भी कमेटी के निर्णय होंगे और जो नियम, रूल, रेगुलेशन जो आए हैं हरियाणा सरकार की तरफ से, 2025 संशोधन का भी आया है, इसके अंदर कैलेंडर वर्ष का आया है। जो सर्विस गैप आए थे, सर्विस गैप वाले कर्मचारी हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, चाहे वो किसी विभाग से नौकरी करके दूसरे विभाग में शामिल किए गए हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें उन कर्मचारियों के ऊपर लागू की जाएगी जो उसमें एलिजिबल पाए जाएंगे। तो उसका फैसला कमेटी करेगी, कमेटी गठित की जाएगी, वो कमेटी आपका फैसला करेगी। तो वीटा में जितने कर्मचारी हैं उन सभी के लिए ये पत्र है साथियों। तो साथी शेयर ज़रूर करेंगे वीडियो को। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, कोई झूठ नहीं है, सिर्फ 2-4 दिन का इंतज़ार है, आपका इंतज़ार जल्दी ख़त्म होने वाला है। कोई भी चीज़ अगर देरी से होती है तो उसके अंदर आपका भला ज़रूर होता है साथियों। तो ये आपके भले के लिए है, क्योंकि ये आपकी पूरी 58 साल तक की सर्विस को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है सारी चीज़ें साथियों। तो कोई ऐसी चीज़ न हो जाए जल्दबाजी में, वैसे तो जल्दबाजी हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जिसके कारण ये देरी हो चुकी है इन कामों में। तो किसी साथी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका संगठन भारतीय मजदूर संघ लगा हुआ है और भारतीय मजदूर संघ नहीं चाहता कि किसी भी चीज़ में कोई कमी रहे, जिसके लिए फिर बाद में बार बार हरियाणा सरकार के साथ बैठक करके उसको प्रयास किया जाएगा कि अब ये करो, आप वो करो। तो उससे पहले ही सारी चीज़ें निखर कर आ जाती हैं साथियों। तो उसी में आप सभी का भला होगा, आप सभी कर्मचारियों का फ़ायदा होगा। तो किसी भी कर्मचारी को घबराने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। और जो नेगेटिव वाले हैं भाई, सिर्फ लेटर आएंगे और किसी का कुछ नहीं होना है। तो साथियों बिना लेटर भी कुछ नहीं होना है। अगर आपके लेटर आएंगे तभी आपको जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अगर विभाग अध्यक्ष, विभाग प्रमुख अगर कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर आप ये भी बोलोगे कि विभाग तो कार्रवाई नहीं करता, सरकार की तो चलती नहीं है, विभाग के अधिकारी सरकार की मानते नहीं है। तो साथियों अगर लेटर आ जाते हैं तब भी आपकी यही समस्या, नहीं लेटर आते तब भी आपकी यही समस्या कि लेटर नहीं आ रहे हैं साथियों। तो नेगेटिव विचार को एक तरफ रख के अपना काम पे ध्यान दें। सभी साथियों को जॉब सिक्योरिटी मिल चुकी है। मैं वादा करता हूं साथियों, सारे के सारे जॉब नियम है, जो रूल बनाए गए हैं वो आपके हित में बनाए गए हैं, आपके लिए परफेक्ट नियम बनाए गए हरियाणा सरकार के द्वारा। तो साथियों घबराना नहीं है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।